Assalamualaikum dear students. Today's topic about, is CAD, Computer Aided Design. हम देखेंगे कि CAD क्या है, कंप्यूटर के डिज़ाइन के बारे में जानेंगे. What is CAD? Computer design is the technology concerned with the use of computer systems to assist in the creation, modification, analysis, and optimization of design. यानी कि ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करें किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के, किसी भी डिज़ाइन को मॉडिफाई करने के, किसी भी डिज़ाइन के बारे में एनालिसिस करना, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करना. ठीक है. तो अगर आपको कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपको ये एप्लीकेशन, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर. इसमें हम आपकी जो है ज्योमेट्रिक मॉडल्स का भी यूज़ करते हैं, डिज़ाइन एंड एनालिसिस का भी इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. डिज़ाइन आपने देखे होंगे, डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ, जहाज, एरोप्लेन, बाइक्स, अलग तरह के घर, आपकी इंजीनियरिंग के जितनी भी आपके पास डिज़ाइन होती हैं प्रोडक्ट्स की, वो आप जो है वो कैड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए करते हैं. अब कैड भी दो तरह का है जी, एक 2D कैड है, एक 3D कैड है. कि 2D का मतलब है कि दो डायरेक्शन से आप उस डायग्राम को देख सकते हैं, उस मॉडल को देख सकते हैं, और 3D से आप 3 एंगल से आप उस मॉडल को वेरीफाई कर सकते हैं. डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की जा रही हैं जो आजकल कैड के बारे में. उनमें सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है कैड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, is a technology concerned with the use of computer system to plan, manage, inspect and control manufacturing operations directly or indirectly. कि ये वो एप्लीकेशन है जिनकी हेल्प से हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे होते हैं उनको हम मैनेज करते हैं. जिनमें उन टास्क में कौन से टास्क हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में? आपकी सिस्टम की प्लानिंग, आपकी उसको मैनेज करना, उसकी इंस्पेक्शन करना, उसकी कंट्रोलिंग करना डिफरेंट ऑपरेशंस की. तो आप उन मशीनों को आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. जिस तरह देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अगर आप लोगों ने विजिट किया हो तो देखा होगा कि मशीनें काम कर रही होती हैं, उनके ऊपर कैमराज लगे हुए होते हैं, उनको एक बंदा ऑपरेटर जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से उनको कंट्रोल कर रहा होता है. उसमें आपका फिर ज्योमेट्रिक मॉडल यूज़ होता है. ज्योमेट्रिक मॉडल को सामने रखते हुए फिर आप प्रोसेस प्लानिंग करते हैं, फिर आप आपके जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट आपके प्रोग्रामिंग के, उनका इस्तेमाल करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की, फिर इंस्पेक्शन करते हैं, और देन आपकी पैकेजिंग होती है. ये फेजेस हैं आपके कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के. उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग की. ये स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग से, जिसमें इंजीनियरिंग के जितने भी हार्डवेयर लेवल के जो चीज़ें होती हैं, जो आप गाड़ियों के इंजन देखते हैं, गाड़ियों की शेप देखते हैं, डिफरेंट तरह की आप इंजीनियरिंग आइटम्स जो देखते हैं, उनको आप कंप्यूटर के ऊपर जो है वो एनालाइज करते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, उनको सिमुलेट करके देखते हैं, आपस में जोड़ के देखते हैं डिफरेंट पुर्जों को, कि वो पुर्जे अलग-अलग बनाने के बाद उनको जब जोड़ के चेक किया जाएगा कि क्या वो एक्चुअल वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है. तो उनको आप डिफरेंट तरह से आप एनिमेशन, उनकी स्लाइड्स उनकी क्रिएट करके आप उनकी वर्किंग को वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे किस में आएंगे? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे. अच्छा, उसके बाद कैड टूल्स. आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो उसके अंदर डिजाइनिंग के डिफरेंट हैं, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के डिफरेंट हैं. तो इन दोनों की जो है अगर हम मर्ज करें तो हमारे पास कंप्यूटर एडेड टूल्स बनते हैं. ठीक है. उन टूल्स को हम यूज करके डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग भी कर सकते हैं. अगर हम इनके अंदर डिफरेंस देखें तो सी ए डी आर एंड सी ए डी के दरमियान जो डिफरेंट है वो क्या है? ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग के अंदर डिफरेंट बेसिकली ये है कि ड्राफ्टिंग में दिस इज डन आफ्टर एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन द ज्योमेट्रिक मॉडल. ज्योमेट्रिक मॉडल बनने के बाद हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, जबकि मॉडलिंग कब होती है? जब ये एनालिसिस से पहले की जाती है. और ड्राफ्टिंग के अंदर जो डायमेंशंस शो की जाती हैं वो कंप्यूटर की ड्राफ्टिंग आर सेफ सिंस दीज आर ड्रॉन आफ्टर एनालिसिस. जबकि अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो उसके अंदर क्या है हमारे पास? दिस प्रोवाइड द डायमेंशंस विच बी मे बी सेव. उसके बाद अगर हम बात करें फिर ड्राफ्टिंग की तो दिस इज अ जनरली अ 2D ड्राइंग, और ये 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है. उसके बाद देर आर मेड बेसिकली फॉर कन्वीइंग फॉर द प्रोडक्शन डिज़ाइन, और ये सिर्फ प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए यूज़ की जाती है. ये आपका डिज़ाइन एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज ड्रॉन
विद रेफरेंस फ्रॉम द मॉडल ऑलरेडी क्रिएटेड, पहले से कोई मॉडल बना के रखा होगा, उस मॉडल को यूटिलाइज करते हुए आप उसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। जबकि ये तो खुद इटसेल्फ एक जो है वो मॉडल डिजाइन किया जाता है इसकी हेल्प से। उसमें सम ट्यूटोरियल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप किस तरह से कैड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से सर्कल्स उसके ऊपर डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह 3D डायग्राम्स बनाई जा सकती हैं, किस तरह जो है वो सिलेंडर जो है आइसोमेट्रिक आप डायग्राम उनके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। इनको आप ट्यूटोरियल्स को, डिफरेंट तरह के ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। उसके बाद आपके जो कैड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपके पास हार्डवेयर होता है और देन सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटिंग मशीन्स होती हैं, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, यूजर इनपुट डिवाइसेस होती हैं, यूजर आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास सॉलिड मॉडलिंग करने के एप्लीकेशन हैं, असेंबली की मॉडलिंग एप्लीकेशन हैं, मोशन सिमुलेशन की हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स एनालिसिस की हैं। तो जितनी भी तरह के आपके पास जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हर एक डिफरेंट सिस्टम को सामने रखते हुए जो है वो आप डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन जो है वो आप जो है तैयार करवा सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो ग्राफिक डिवाइसेस इज कंपोज्ड ऑफ अ डिस्प्ले प्रोसेसिंग यूनिट, अ डिस्प्ले डिवाइस एंड आर मोर इनपुट डिवाइसेस, जिसमें अगर इनपुट की बात करें माउस है, स्पेस बॉल है, डाटा टैबलेट है, ठीक है, विद पंख है, पंख, और उसके बाद कीबोर्ड की बात की जा सकती है। आउटपुट डिवाइसेस में प्लॉटर्स हैं, कलर लेजर प्रिंटर्स हैं, लेजर डिस्प्लेज हैं। तो आप डिफरेंट तरह के जो है इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जो है इनपुट और आउटपुट का काम ले सकते हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में आपके पास कैड के सॉफ्टवेयर और हैं, कैम के और हैं, सी के और हैं, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के और हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के एप्लीकेशंस और हैं आपके पास, और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के एप्लीकेशंस आपके पास और हैं। और अगर हम इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें सी प्लस प्लस आपकी, और उसके बाद बेसिक जावा और कबोल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए ये एप्लीकेशंस तैयार की जाती हैं। कैड सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसमें 2D ड्राइंग की जाती है, जिसमें आप मैकेनिकल पार्ट ड्राइंग किया जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन किए जाते हैं, फैसिलिटीज़ उसके अंदर लेआउट की जाती हैं, और उसके अंदर आपका कार्टोग्राफी जो है वो की जाती है। उसके बाद आपकी जो बेसिक 3D ड्राइंग है उसके अंदर आपका वायर फ्रेम बनता है, मॉडल कंप्लीट, जिस तरह की एक इंटरफेस कैसे चलेगा, किस तरह से इंटरफेस आएगा, किस चीज़ को क्लिक करेंगे, क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, तो उसके अंदर पूरे का पूरा आप वायर फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें कैलकुलेटेड सर्विस आपके बना सकते हैं, 3D सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हैं, और न्यूइंग एनालिसिस कर सकते हैं। डिज़ाइन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि आपने बनाना क्या है। रिकॉग्नाइजेशन के बाद आपने अपनी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना होता है कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद उसका सिंथेसिस एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद एनालिसिस की फिर ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन की जाती है, देन फिर वो आपका आइडिया प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब आप वैल्यूएशन के फेज पे पहुंचते हैं तो या तो वैल्यूएशन आपकी करेक्ट होती है या वो आपकी इनकरेक्ट होती है। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो फिर आप उसकी डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हो। डिज़ाइन इम्प्रूव करने के लिए फिर दोबारा आपको सिंथेसिस फेज के अंदर दोबारा से जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर नहीं करनी पड़ती तो फिर आप जो है उसी डिज़ाइन को जो है वो उसी स्पेसिफिकेशन के साथ इम्प्रूव कर अपना प्रूव करवा के प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। द डिज़ाइन इज द एक्ट ऑफ डिवाइजिंग एन ओरिजिनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल रिसोर्स एंड प्रोडक्ट इन डिज़ाइन। इट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव का मतलब होता है कि आप एक वक्त में जो है एक फेज को ही रन करते हैं, उसके साथ फिर दूसरे की बारी, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, which checks the suitability of the design again and again. The design progresses in the step-by-step manner from some statement of need to identification of the problem, a search for a solution, and development of a chosen solution to manufacturing, test, and use. The design process explained here is described by Sally. जियोग्राफिक मॉडलिंग की अगर बात कीजिए, देखेंगे अगर आप घर बनवाना है, आपके पास एक एरिया होगा, एरिया के अंदर आप डिसाइड करोगे कितने रूम होंगे, कितने ऑफिस होंगे, कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, कहाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल है, ये फलां जगह पे क्लासेस होंगी, फलां जगह पे एडमिन ऑफिस होगा, फलां जगह पे अकाउंट ऑफिस होगा, फलां जगह पे जो है एडमिशन ऑफिस होगा, फलां जगह पे जो है क्या कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफिस होगा। तो डिफरेंट तरह की आपकी जो बिल्डिंग है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बनेगी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उन सारी चीज़ों को आपने सामने रखना होता है। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का मतलब है कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग रेफर टू अ सेट ऑफ टेक्निक्स concerned mainly with developing efficient representations of geometric aspects of design, ठीक है। एक एक चीज की, एक एक इंच की आपको उसके अंदर
एक एक सेंटीमीटर की आपको उसके अंदर देखभाल करनी पड़ती है। देयरफॉर अ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कैड टूल। इसके अंदर आप एक्यूरेट वे में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास नीड और स्पेसिफिकेशन होंगी तो भी आप उसके ऊपर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के बाद फिर आप इंजीनियरिंग एनालिसिस करते हैं, फिर आपका डिजाइन वैल्यूएशन होता है, देन आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो उसको ड्राफ्ट उसका बना के दे देता है आपको। ठीक है, अगर हम पहले ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की बात करें तो उसमें आप मैथ प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, मैकेनिज्म एनालिसिस किया जा सकता है, फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग की जा सकती है और आपका एनसी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के लिए हमें चाहिए होता है जनाब कंप्लीट पार्ट आपका। ठीक है, कंप्लीटनेस ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंटेशन। द मॉडलिंग मेथड शुड बी इजी टू यूज बाय डिजाइनर। ठीक है, जो यानी ये जो इन्फॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आपका डिजाइनर जो है उसको सही तरीके से डिजाइन नहीं कर सकेगा। Rendering capabilities, which means how fast the entities can be accessed and displayed by the computer. Geometric modeling approach और type, इसमें आप क्या करते हैं जी, the basic geometric modeling approach available to designers on CAD और CAM system, जिसके अंदर आप वायरफ्रेम की मॉडलिंग करते हैं, सरफेस की मॉडलिंग करते हैं और सॉलिड मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तीन तरह की मॉडलिंग करते हैं। वायर फ्रेम का मतलब क्या होता है? वायर फ्रेम का मतलब होता है कि उसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना लेना। ठीक है, ढांचा। Wireframe model is a visual representation of three-dimensional or physical object used in 3D computer graphics. It uses points and curves, lines, circles, arcs by connecting them using their point of coordinates or vertices. ठीक है, वर्टिसेस कहते हैं ये जो लाइन आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती है ना, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ। ठीक है, ये आपके पास जो है एक वर्टिसेस है, एक लाइन है। ठीक है, it is created by specifying each edge of the physical object where two mathematically continuous smooth surfaces meet, or by connecting an object's constituent vertices using straight line or curves। जैसा कि आपके पास AutoCAD है, आपके पास VersaCAD एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप वायरफ्रेम डिजाइन कर सकते हैं। Surface modeling क्या है? is a more sophisticated than wireframe modeling in that it defines not only the edge of 3D object but also its surface. In surface modeling, objects and defined by their bounding faces, the surfaces are created by connecting lines. A model of this type is used for representing only surface like sheet metal covers, car body, exteriors। सरफेस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से आपके पास? न्यू फॉर्म है, प्रो है, उसके बाद आपके पास कैटिया है। तो ये डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन है जो आप सरफेस मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्विस एंटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं आपके पास? सिमिलर टू वाइड फ्रेम एंटिटीज एग्जिस्टिंग कैड कैम सिस्टम। जो आप सॉफ्टवेयर के, मैं आपको इंटरफेसेस भी दिखाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज़ें नजर आएंगी कि आपका जो एंटिटीज कौन कौन सी होंगी। प्लेन सरफेस आपने बताना होता है, रूल्ड सर्विस बताना होता है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आपने बताना होता है, टेबुलेटेड सिलेंडर आपने कौन से यूज करने हैं वो बताने होते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक एंटिटीज के अंदर कौन सी होती है? द बाई क्यूबिक हार्मेटिक स्पाइन सरफेस, आपका बी स्पाइन सरफेस, आप उसकी भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगल बेजियर पैचेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल कोन पैचेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गॉर्डन सरफेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की एंटिटीज जो है वो एप्लीकेशन के फीचर्स समझ लें कि उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पुट आउट करनी पड़ती है। ये जी एग्जांपल है प्लेन सरफेस की। ठीक है, इसमें आपकी जो है दिस इज अ सिंपलेस्ट सरफेस, इट रिक्वायर 3 नॉन कोइंसिडेंट पॉइंट्स टू डिफाइन अ इनफाइनाइट प्लेन। उसके बाद ये आपके पास रूल्ड सरफेस है। इसमें आपके पास रूल्ड सरफेस में क्या होता है कि आप रिप्रेजेंट सरफेस दैट डू नॉट हैव एनी ट्विस्ट और लिंक्स। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो सर्विस है वो आपकी रेवोल्यूशनरी सर्विस है। रेवोल्यूशनरी सर्विस क्या है? इट इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग और अ प्लेनर वायर फ्रेम एंटिटी in space about the axis of symmetry a certain angle। ठीक है, तो ये तीन तरह के जो है आपके पास सर्विसेज होते हैं। उसके अलावा आपके पास टेबुलेटेड सिलेंडर्स की ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेजियर सर्विस की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एस बी स्प्लाइन सर्विस की आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, तो बी spline surface आपके पास क्या है? It is a synthetic surface. It is a general surface like a Bezier surface, but which is the advantage of permitting local control of the surface। ठीक है, उसके बाद आपके पास सॉलिड मॉडलिंग, जिस तरह आपने हार्डवेयर के डिफरेंट तरह की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियों के अंदर जो मशीनें काम की करती हैं उनकी डिजाइनिंग
आप इसके अंदर करते हैं, जिसमें आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सिस को आपने देखना होता है। Solid models give designers a complete description of a construct, shape, surface, volume, density। तो इन सारी चीज़ों का आपने इसके अंदर ख्याल रखना होता है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो जो सॉलिड वर्क है और इन्वेंटर्स है, ये एप्लीकेशंस आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जो है आपकी सॉलिड मॉडलिंग के लिए। उसके बाद कैड सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है इसका, कैड सिस्टम कंपेयर ऑफ द फॉलोइंग। कैड हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, कंप्यूटर में एसोसिएटेड पेरिफेरल इक्विपमेंट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो प्रोग्राम आपने जिसको हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, उसके बाद डाटा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चौथी जो चीज़ है वो आपके पास ह्यूमन नॉलेज एंड एक्टिविटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर आप अपना डेटाबेस क्रिएट करें, कंपोनेंट मॉडलिंग करें, ड्राइंग करें, स्टैंडर्ड डिस्कस करें, ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आपके वो वर्किंग डाटा होना चाहिए, एसोसिएटेड डाटा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और लाइब्रेरी डाटा होना चाहिए। अगर ये डाटा आपके पास होगा तो फिर आप इस मॉडल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिर उसकी मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, पिक्चर भी जनरेट कर सकते हैं और इसकी यूटिलिटीज को भी यूज़ कर सकते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए। डिफरेंट तरह के आप इनपुट्स देंगे और डिफरेंट तरह के आउटपुट्स आपको इस तरह के डायग्राम्स की फॉर्म के अंदर मिलेंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या है जी, ऑटोमेशन ऑफ अ रूटीन डिजाइन टास्क टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिजाइन, यानी कि आप अपनी इंडस्ट्री को ऑटोमेट कर सकते हो कि सारे के सारे काम जो लोग कर रहे थे, इंसान कर रहे थे, अब उसकी जगह वो काम मशीनों से लेंगे आप। मेक्स द डिजाइनर्स टू कंसंट्रेट मोर ऑन क्रिएटिविटी ड्यू टू द 3D विजुअलाइजेशन of the model. There is an increase the designer's conceptual capacity and hence the quality of the design। उसके बाद आप प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, नो पेपर वर्क, कैन शेयर डाटा विद अदर एप्लीकेशन, शॉर्टर प्रिपरेशन टाइम फॉर ड्राइंग, रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके बाद कस्टमर मॉडिफिकेशन इन ड्राइंग आर इजियर, मोर एफिशिएंट ऑपरेशन इन ड्राफ्टिंग, low wastage of drawing, minimize the transcription error in drawing, better design can be evolved। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बेनिफिट्स हैं आपके पास क्या है। इसके अलावा ढेर सारे और भी बेनिफिट्स हैं, आइसोमेट्रिक व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, हैचिंग कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, हाइड्रोलिक एंड पेनिट्रेटिक सर्किट ड्राइंग कर सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हुए। ठीक है जी, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पर हम खत्म करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।